आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपके साथ में जो सवारी बनती है या फिर सवारी चलती है वह खुलकर क्यों नहीं आती। बहुत सारे लोगों का लाइव में भी प्रश्न रहता है, व्हाट्सएप पे भी सवाल आता है कि गुरुजी हमारे साथ में सवारी तो बनती है लेकिन सवारी खुलती नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि देवी की सवारी है या देवता की सवारी है, कौन सी सवारी है। तो हमें क्या करनी चाहिए आगे कि यह सवारी जो हमारे साथ बनती है यह पूरी तरह से खुलकर हमारे साथ में चलने लगे। कोई उपाय बताइए या फिर हम ऐसी कौन सी विधि करें, क्या करें जो सवारी हमारे साथ में चलती है वह पूरी तरह खुल के आए। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप लोग स्किप नहीं करेंगे। हमारी जो भी अनुभूति है, माता रानी की जो भी आदेशानुसार जो भी ज्ञान प्राप्त है और जो भी आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त है वह सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना बात किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि सवारी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में आती है तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यह सवारी जो आ रही है हमें, तो क्या यह नेगेटिव सवारी है, क्या यह पॉजिटिव सवारी है, इन चीज़ों को जाननी चाहिए। तो ये इन चीज़ों को जानने के लिए देखिए हमारे साथ हम खुद अनुभव कर सकते हैं कि हमारे साथ जो सवारी चलती है यह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि सवारी खुलती क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए सवारी जब आपके शरीर में आपके साथ चलने लगती है, देखिए कोई भी माता या फिर हनुमान जी की जिस भी इष्ट के आप पूजन करते हैं या फिर आपके कुल में जो भी देवी देवता होते हैं, अगर उनकी सवारी आपके साथ में बनती है तो आपको हर चीज़ सकारात्मक, जैसे कि सकारात्मक चीज़ें की सवारी बनेगी ना तो सकारात्मक होने लगेगा। जैसे देखिए सवारी बनती कैसे है, एक तो सवारी को आने का रहता है तो एकाएक से खुलकर आता है। जब हमारे इष्ट को, हमारे कुल देवी कुल देवता को हम कुछ मार्गदर्शन करना होता है या फिर घर में घटित घटनाओं के आधार पर पहले बताना होता है तो सवारी आते हैं। इन पर बहुत सारी टॉपिक बनता है, तो हम इसमें टूटी फूटी में बताएंगे और ये सीरियली वीडियो लाएंगे। तो इसको हम सब क्वेश्चन मार्क ही छोड़ के रखते हैं। ठीक है, सवारी का से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनता है कि सवारी क्या चाहती है, सवारी क्यों आती है। तो ये सब जो बातें हैं, बहुत बातें हैं, तो इसमें हम वही बात लेकर चलेंगे जिसको पता है कि हमारे साथ में सवारी आती है और खुलती नहीं है। जब हम पूजा पर बैठते हैं तब सवारी आती है, हमारा मंत्र उच्चारण चलता है, उस दौरान हमारा जाप चलता है, शरीर में अकरन आता है, उबासे आता है, आँखों में आंसू भर जाता है, मुंह से कुछ बोलने को निकलता है, आवाज़ें, यहाँ तक कि आवाज़ें भी कई लोगों को ऐसा भी आता है हाय बोल के आवाज़ें आ जाता है फिर शांत हो जाता है। कई लोगों को चिल्ला के आवाज़ आता है फिर शांत हो जाता है। कई लोगों को हंसी आता है, कई लोगों को केवल शरीर में पूजन कर रहा है, जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, अचानक से दर्द बढ़ेगा। यह दर्द जो है कुंडलिनी शक्ति जो है हमारा मूलाधार चक्र से लेकर यहाँ तक आता है, सिर से लेकर सिर तक आता है दर्द, तो यह अनुभास होता है। तो कई तरह के लक्षण होते हैं जब हमारे शरीर में सवारी चलती है। तो यह सवारी जो चलती है खुलकर क्यों नहीं चलती है, इस पर टॉपिक है, तो बात करेंगे क्यों देखिए सबसे पहला कारण है कि हमारा जो खुद का ऑरा स्तर है, ऊर्जा स्तर है, जिसके माध्यम से सवारी प्रवेश करते, मतलब क्या कि जो एक बंद कमरा है, ठीक है, बंद कमरा है और एक व्यक्ति को उधर से आना है तो उसमें जो छिद्र है ना, मान लीजिए कि गेट नहीं बना है, जो मुख्य द्वार है उस नहीं बना है, कमरा बंद है और उसमें से कोई प्रवेश करना चाह रहा है तो उनको तो कष्ट होगा, आने में कष्ट होगा तो इधर रूम को भी कष्ट होगा। मान लीजिए छोटा सा छिद्र है और उसमें प्रवेश कर रहा है तो इधर दीवार को भी कष्ट हो रहा है, घर को भी कष्ट हो रहा है और जो सवारी आ रही है, मतलब जो व्यक्ति आ रहे हैं उसमें आने की कोशिश करो उसको भी कष्ट बनता है। तो ठीक इसी तरह शरीर में जो दर्द बनता है, चुभन बनता है, उबासी बनता है, आँखों से आंसू आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि बहुत वेग ऊर्जा, बड़ी काफ़ी ऊर्जा है जो हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन हमारा जो ऊर्जा स्तर है ना, हमारे शरीर में जो
मुखद्वार है, कुंडलिनी शक्ति है, सप्त चक्र है, ये चक्र जागृत होते हैं। जब देवी देवता आते हैं ना तो वही चक्र हमारे जागृत कर देते हैं। यह चक्र जो हमारे जाप ऊर्जा से जागृत होता है और जो सवारी आती है उसके माध्यम से भी जागृत होता है। तो हम दो माध्यम से कर सकते हैं। इस पे भी और भी वीडियो बनेगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि जो जो वीडियो हम क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं ना तो उसमें लिखिएगा कि इस पर वीडियो बनाइए। तो जब पूरी वेग से सवारी आनी चाहती है और हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ नहीं रहता है, हमारा गेट खुला हुआ नहीं रहता है, तो वह सवारी हमारे शरीर में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करता है, आंशिक रूप से प्रवेश करना चाहता है। तो इसलिए हमें दिक्कत बनती है, दर्द बनता है, उबासी बनता है, तनाव बनता है, पूजा के समय में काफ़ी ज़्यादा शरीर में दर्द भर जाता है। तो यही होता है कि शक्ति प्रवेश करना चाहता है, उसका बल हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है और हमारा जो है कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से खुली हुई नहीं है। तो यह जो है दर्द हमको सहन करना पड़ता है। तो यह कैसे खुलेगी? तो इसमें आपको देखिए धैर्य रखनी होगी। यह खुलने का दो मार्ग होता है। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, अगर बोलते हैं कि हमारी ऊर्जा स्तर बढ़ा दीजिए, हमारे साथ जो सवारी चलते उसको पूर्ण रूप से हाजिर कर दीजिए, तो जिसको ऐसी सिद्धि रहती है या फिर माता की कृपा रहती है या फिर किसी भी शक्ति की कृपा रहती है, तो वह जो है ना ऊर्जा स्तर बढ़ा के खोल सकते हैं और ये होता है। लेकिन सबसे अच्छा वही होता है जो आपका खुद का ऊर्जा स्तर खुला हुआ रहना चाहिए, ये बेहतर रहता है। ठीक है, तो गुरु के आदेश पर वह शक्ति चलती है, न कि हमारे आदेश से चलती है, हमारी इच्छा से वह शक्ति फिर नहीं चलती है। वह शक्ति गुरु के अधीन हो जाता है, गुरु के बताए हुए नियमों के अनुसार चलता है। फिर शक्ति का कोई नियम नहीं होता है, केवल गुरु का नियम होता है। तो अच्छा, हम बताएं कि जो शक्ति हमारे साथ में चलती है तो हमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखने की ज़रूरत है कि हमारा ऊर्जा स्तर एक दिन बढ़े और सवारी खुल के चले। इसके लिए हमें कोई बदलाव नहीं करना है। जो पूजन, मान लीजिए हम आज 2 साल 6 महीना साल भर से जो भी समय से आप पूजन कर रहे हैं और आपके साथ में ये अनुभव आया है, तो इसको बदलाव नहीं करना है। कोई पूजन में बदलाव नहीं यही करना है। जो पूजन हम कर रहे हैं ना, यही पूजन हमको कंटिन्यू रखना है, हमेशा करना है। तो वह सवारी जो है एक दिन खुलकर हमारे साथ चलने लगती है। और अगर हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप के द्वारा हम अपनी ऊर्जा स्तर जल्दी बढ़ाएं, तो आप जल्दी भी बढ़ा सकते हैं। इसमें मंत्र ऐड कर सकते हैं। हनुमान जी के जो उग्र मंत्र है, माता काली के जो उग्र मंत्र है, या फिर बहुत सारे वैदिक बंगाली बहुत सारे मंत्र है जो सवारी को खुलाने का मंत्र होता है। तो हमारे गुरु जी द्वारा हमें मंत्र प्राप्त है जिसके जाप करने से हमारी ऑरा, हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है जल्दी खुलता है। तो आप अगर हमसे मांगेंगे तो वह मंत्र हम भेज देंगे ऑरा स्तर बढ़ाने वाला। तो सबसे मेन यही है कि आप धैर्य रखिए। जिस दिन ऑरा स्तर बढ़ेगा उस दिन सवारी पूर्ण रूप से खुलेगी। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से पूछा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम थोड़ा सा बताएंगे कि सवारी मान लीजिए ये तो है साल 2 साल के लिए पूजन। अब कई लोगों का है 10 साल 20 साल से पूजन कर रहा है, तो केवल सवारी का लक्षण बनता है लेकिन खुलता नहीं। तो इस केस में हम बता देते हैं क्या होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सवारी आपके शरीर में पूर्ण रूप से खुल के आए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि जिस समय हम पूजा पर बैठते हैं उस समय हमारे शरीर में सवारी जैसा लक्षण बनता है और 10 साल हो गया, 20 साल हो गया है, तो और आप समझ रहे हैं कि यह सवारी हमारे साथ में खुलेगी, यह सवारी हमारे साथ में खुलकर चलेगी। तो हम यहाँ पर बता दें कि आप अपनी पूजा पर संकोच नहीं करिए, निसंकोच पूजा करिए। आपकी यही इतनी कमाई है। जो पूजा के दौरान शरीर में दर्द, हलचल, सवारी जैसा लक्षण बनता है, तो वह शक्ति यहीं तक सीमित है, आपको इतनी तक प्राप्त हुआ है। हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ आंशिक रूप बच गया हो तो इस जन्म में मिल रहा हो, या फिर अगले जन्म में खुलेगा। तो ये चीज़ होते रहता है, आप घबराइए नहीं। इतनी भी है, अगर थोड़ी सी भी लक्षण बनती है और आपके घर में सब कुछ ठीक है, आपका भौतिक जीवन सब कुछ सुखमय है, तो आप निश्चित रहिए। सवारी इतने में आप कृपा करिए माता से, अपने इष्ट से, कि यही चीज़ हमको प्रत्येक दिन मिले। अगर इस चीज़ को खुलवाना चाहेंगे तो आप किसी गुरु के माध्यम से खुलवा सकते हैं। हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि कहाँ खुलवाएं। हम ये आप इस वीडियो में बता रहे हैं कि
जिसको मैंने 1 साल 2 साल 6 महीना से ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। जैसे कि कहीं पे गुरु धारण किया या फिर हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिए, पूजन पाठ शुरू कर दिए, माता काली का पूजन पाठ शुरू कर दिए, तो हमारे साथ में जो सवारी का लक्षण बनने लगा। तो इसके लिए हम बताएं कि आप अपनी ऊर्जा स्तर बढ़ाएं, और जिसको बहुत लंबे समय से सवारी आ रही है, मतलब कि खुल नहीं रही है, लक्षण बन रहा है, तो आप लोग धैर्य रखिए। आप लोगों का कमाई इतनी ही है। आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को खुलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में पहुँचे। और हम जहाँ तक मेन बात बता दें कि सवारी को अगर आनी है, देवी देवता की सवारी हो चाहे भूत प्रेत की सवारी हो, अगर आनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर अपने मन से आना चाहे तो वो एक बार में 1 टाइम बिना जाप किए, बिना मंत्र उच्चारण किए हुए भी सवारी किसी के ऊपर में आता है और वचन भी निकल जाता है। तो बहुत सी बातें रहती है, हम नोट कर करके एक वीडियो प्रत्येक दिन लाते हैं सवारी से रिलेटेड। आगे हम बताएंगे कि सवारी किसके ऊपर में कैसे आ जाती है, क्यों आती है। ये तो हो गया कि सवारी खुलकर नहीं आती है। आगे टॉपिक होगा कि सवारी क्यों आती है, सवारी का उद्देश्य क्या है। अब आगे टॉपिक होगा कि सवारी खुलकर, ये तो हो ही गया, सवारी जिस व्यक्ति के ऊपर में तो उसको क्या नियम करनी चाहिए, क्या गुरु बनाना जरूरी होता है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या भौतिक जीवन में भौतिक माने शारीरिक रूपी गुरु, कई लोग बोलते हैं कि हम गणेश जी को गुरु बना लिए, हम शिव भगवान को गुरु बना लिए, हनुमान जी को गुरु बना लिए, तो क्या इससे हमारा मोक्ष होगा। तो इन सब बातों पर आगे हम बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। तो आप लोग अपनी जो भी टॉपिक है ना, उसको कमेंट में लिखिए, तो हम उसको व्याख्या करके विख्यात करके आप लोगों के बीच पेश करेंगे। ठीक है। आप सभी को जय मां काली, जय मां मातंगी।